हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स ट्रेड, जहाँ पर हम करते हैं एनालिसिस क्रिप्टोज का, इक्विटीज का, कमोडिटीज का। पर आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनालिसिस ऐसे स्टॉक्स का जिन्हें हम कल इंट्राडे बेसिस पर ट्रेड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ स्टॉक्स निकाल के रखे हैं, जिनमें से पहला स्टॉक है वोल्टास। इसका हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं इस पे, और देखेंगे किस प्रकार से हम कल इसमें ट्रेड कर सकते हैं, क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। सो शुरू करते हैं एनालिसिस। तो वोल्टास में क्या हुआ है? वोल्टास में एक पहले तो एक हेवी सेलिंग आई थी, यहाँ से एक अच्छी खासी हेवी सेलिंग आई, फिर मार्केट स्टेबलाइज हुआ। यहाँ पर कुछ एक्यूमुलेशन हुआ मार्केट में, पुरानी पोजीशंस कट हुई, नई पोजीशंस ऐड अप हुई, एक अच्छी खासी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, जिसके बाद में पर मार्केट इतना सस्टेन नहीं कर पाई। ये जो था यहाँ पे जो जोन थी, मार्केट यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया, तो फर्स्ट टाइम आने की वजह से मार्केट यहाँ से रिएक्ट किया, यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ से धीरे धीरे अगर हम प्राइस एक्शन चेक करें तो ये लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है, ये हो गया लोअर लो, ये हो गया लोअर, जैसे लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है, ऊपर से भी क्या लोअर हाई फॉर्मेशन बनते जा रहा है। ये सब लोअर हाई फॉर्मेशन बनते जा रहा है। और अगर इसमें गौर से हम देखें तो एक ट्रेड लाइन मार्केट बना रहा है, और ट्रेड लाइन्स जनरली बनती है टूटने के लिए। मोस्ट ऑफ द ट्रेड लाइन्स जो बनती है वो कभी ना कभी ब्रेक होती ही होती है, अनटिल एंड अनलेस वो एक हायर टाइम फ्रेम में चांसेस कम होते हैं डेडलाइन ब्रेक होने के। पर अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाए, जैसे अभी हम 15 मिनट एनालिसिस कर रहे हैं, तो 15 मिनट के एनालिसिस में जनरली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो ही जाती है। उसके बाद में ट्रेंड चेंज होगा, और ट्रेंड लाइन ब्रेक होने से वो प्राइस एक्शन पर डिपेंड करता है, पर ट्रेंड लाइन जनरली ब्रेक होती है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ऐसी ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रही है, और मार्केट जब भी इसे टच करता है एक डाउनवर्ड मूव देता है, और ये मार्केट ने यहाँ पर स्विंग्स बनाए हैं। तो प्राइस एक्शन इस प्रकार से बन रहा है, इसे हम अगर गौर से देखें तो परफेक्ट नहीं, पर एक चैनल में मूव कर रहा है मार्केट यहाँ पर। तो इसे देख के कल के लिए सिनेरियो क्या हो सकता है, कल ट्रेडिंग सिनेरियो क्या होगा इसके लिए? तो अगर यदि मार्केट यहाँ से निकलता है, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो हम बाइंग कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन के ऊपर, सिर्फ ऊपर निकलने से नहीं, यहाँ पर अगर मार्केट पुलिश साइड क्लोजिंग देता है तो हम बाइंग करेंगे। अगर ये स्विंग के ऊपर, मतलब 1510 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देना शुरू कर देता है ये प्राइस के ऊपर, तो हम बाइंग करेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा ये हमारा टारगेट रहेगा 1525 से 1530 के बीच में। जब भी ये कैंडल के हाई को मार्केट टच करेगा, वो हमारा होगा अपसाइड का टारगेट। पर अगर इसमें हम और थोड़ा गौर से देखें तो इसमें सेलिंग साइड मूव भी बन सकता है। कल कैसे, तो वो भी देखते हैं, हम थोड़ी सी नजर डालते हैं उस चीज पे भी। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें दिख रही है एक डिमांड जोन है, यहाँ पे एक अच्छी खासी बड़ी डिमांड जोन है। मैं आपको दिखाता हूँ, वेट सेकेंड। ये यहाँ से एक अच्छी खासी डिमांड जोन है। अगर यहाँ से हम शुरू करें, एक लाइन ड्रॉ करना है ऐसा, तो हमें दिख रहा है कि एक डिमांड जोन है यहाँ पर। जब भी प्राइस यहाँ पर आती है तो बाइंग आ जाती है, राइट। जब जब प्राइस यहाँ पर आई तो बाइंग आई। जब जब प्राइस यहाँ पर आई, यहाँ पर से बाइंग देखने को मिली। अब सबसे पहले तो यहाँ से सेलिंग में, सेलिंग कन्वर्ट हुई बाइंग में, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, तो ये फर्स्ट बाइंग यहाँ से, ये सेकंड टच हुआ, यहाँ पर फिर से बाइंग गई, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। और अभी मार्केट क्या चल रहा है, जैसे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर अभी मार्केट थोड़ा नीचे 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 आ रहा है ट्रेड लाइन के साथ में। तो अगर हम गौर से देखिए, इसे हटा देता हूँ। तो अगर हम इस ट्रेड लाइन को गौर से देखें तो हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर मार्केट फिर से आ सकता है। सेलिंग साइड अगर मार्केट आता है तो फिर से हम देखेंगे, और यहाँ पर ऑलरेडी एक रिजेक्शन कैंडल बना चुका है मार्केट। आज क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल मार्केट ने बनाई है। तो अगर कल फिर से यहाँ पर एक पिन बार या फिर एक बड़ी रेड कैंडल बनाता है, तो हम सेल साइड पोजीशन ले सकते हैं यहाँ तक, जो कि होगा 475 से 470 के बीच में। ये होगा हमारा सेलिंग पोजीशन। और जहाँ से हमने बाइंग डिसाइड की करी थी, मतलब ये प्राइस से
1510 के करीब से हमने बाइंग डिसाइड करी थी, वो हमारा फिर हो जाएगा उसके लिए स्टॉप लॉस। ये हो गया वोल्टास का एनालिसिस। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टॉक के एनालिसिस पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टाटा कम्युनिकेशंस। इसमें से पहले मैं हटा देता हूँ। तो टाटा कम्युनिकेशंस में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी सेम हमें दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिख सकती है कि एक डिमांड जोन बना चुका है मार्केट, राइट। ये जो है यहाँ से एक, अगर यहाँ से हम क्रिएट करते हैं तो एक मार्केट ने यहाँ पर एक डिमांड जोन बनाया है। मार्केट जब भी यहाँ पर आता है तो बाइंग आती है। सबसे पहले ये तो एक बड़ा मूव था, इसलिए ये कंसोलिडेट करके धीरे धीरे यहाँ के ऑर्डर्स डिजॉल्व हुए। जब फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पर आया, अपसाइड हुआ है। सेकंड टाइम मार्केट यहाँ पर आया, अपसाइड हुआ है। थर्ड टाइम मार्केट यहाँ पे आया, अपसाइड हुआ है। ये हो गया हमारा डिमांड जोन। डिमांड जोन क्या होता है? डिमांड जोन एक ऐसी जोन होती है जहाँ पर बहुत सारी बाइंग ऑर्डर्स पड़ी होती है या फिर बायर्स के एसएल पड़े होते हैं उस ऑर्डर के नीचे, उस जोन के नीचे। और ये हो गया यहाँ पर डिमांड जोन। और अगर हम ऊपर के साइड ट्रैक करें तो ऊपर के साइड में हम देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन की तरह बनते आ रही है मार्केट। यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट में एक ऐसी ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है मार्केट, जहाँ पर जब भी मार्केट यहाँ पर आता है ट्रेंड लाइन को टच करता है, मार्केट नीचे जाता है। यहाँ पर भी यहाँ पर तो बहुत बार टच किया मार्केट ने, तो नीचे चले जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों चीज़ें वीक हो चुकी है। ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये यहाँ पर तो काफ़ी देर रुका मार्केट, और यहाँ पर भी हम कह सकते हैं तो नीचे साइड 5 बार और ऊपर के साइड भी 5 बार मार्केट आ चुका है। तो चांसेस है कि जिस भी साइड ब्रेकआउट देगा एक अच्छा खासा हमें ट्रेड मिलने वाला है। अगर अप साइड ब्रेक करता है तो अब तो हमारा ट्रेडिंग प्लान ये होना चाहिए कि अगर मार्केट अपसाइड ब्रेक करता है तो हम ट्रेडिंग प्लान ये रखेगी कि ये स्विंग जब नहीं मार्केट निकलेगा 1870 के ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो हम प्लान कर सकते हैं यहाँ तक। ये हमारा प्लान होना चाहिए। इसका जो हाई है ये हमारा प्लान हो गया, ये ट्रेंड लाइन का है। मतलब ये प्राइस निकल के आते कम से कम 1895 तक हमारा बाई होना चाहिए। और अगर मार्केट सेलिंग के लिए निकलता है तो सेलिंग के लिए भी हम देख सकते हैं कि अगर ये जोन निकाल देता है मार्केट तो सबसे पहले हम इसे रिटेस्ट करने देंगे। ये डायरेक्ट सेलिंग आना थोड़ा मुश्किल है, तो रिटेस्ट के बाद ही हम ट्रेंड लेंगे। तो अगर मार्केट रिटेस्ट करता है, इसमें हटा देता हूँ और इसे इस पे डाल देता हूँ, ठीक से। तो अगर मार्केट यहाँ से निकलता है रिटेस्ट करके तो हमारा डाउन साइड टारगेट रहेगा इसका हाई। इसे भी हम मेजर कर लेते हैं। मेजर करने का तरीका ये होता है, यहाँ से हम टॉप से सेलिंग के लिए लेंगी और इससे प्रोजेक्ट करेंगे नीचे तक। तो ये होगा हमारा सेलिंग साइड का, जो कि निकल के आता है अराउंड 1770। हम सेल साइड टारगेट रख सकते हैं और इसी को हम अपसाइड प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा अपसाइड टारगेट। पर ये जो टारगेट्स में रख रहा हूँ ये कल ही अचीव हो गया ऐसा नहीं है, इसमें टाइम लग सकता है। जैसे कि अगर यहाँ से मार्केट अपसाइड जाता है तो एक कल के कल 3% जा भी सकता है, पर चांसेस कम है। इसलिए कोई एफएनओ में ट्रेड करता है, कोई फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकता है, वो होल्ड करके जा सकते हैं पोजीशन। अगर मार्केट कल किसी भी साइड जाता है डायरेक्शनल तो ये उनका होगा, ये कैंडल जो है इस कैंडल का है होगा मतलब 1926 to 20 के अराउंड यहाँ पर इनका अपसेट टारगेट होने वाला है। ये हो गया टाटा कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट शेयर हमारा निकल के आता है गुजरात गैस। ये काफ़ी स्पेशल केस है यहाँ पर, इसे भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बात। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो मार्केट में कैसा बना, इसका प्राइस एक्शन में आपको छोटे से इसमें समझे। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस पहले डाउन साइड आ रही थी, यहाँ पर पैटर्न जो था वो लोअर लो बन रहा था, फिर प्राइस ने यहाँ पर धीरे धीरे कंसोलिडेट किया। मतलब ये था लोअर लो,
ये और एक लोअर लो, ये लोअर लो, ऐसे स्विंग्स बन रहे थे, ये हायर लो, हायर लो, हायर लो। ये दर्शा रहा था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। फिर यहाँ पर हुआ कंसोलिडेशन, ये हो गया एक्यूमुलेशन जोन, जहाँ पर सेलिंग साइड जो पोजीशंस थी वो कवर अप हो गई, ये बाइंग की पोजीशंस ऐड हो गई, और फिर मार्केट ने यहाँ पर एक चेंज ऑफ स्ट्रक्चर देना शुरू किया। मतलब स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ था डाउनवर्ड, वो चेंज हुआ। यहाँ पर फिर हायर लो बनना शुरू हो गया, हायर लो, हायर लो, ये बनना शुरू हो गया, हायर हाई, हायर हाई, ये ऐसा मार्केट यहाँ पे बनना शुरू हुआ। पर एक सर्टन स्विंग जो था, मतलब ऑन फिबोनाची लेवल लेते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में हम देखते हैं कि अगर ऐसा प्राइस एक्शन रहा तो उसको पूरा यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास कुछ लाइंस निकल के आती है, राइट। तो पॉइंट्स 0.5 0.6 ये जो लाइंस होती है, ये एक लेवल एज अ रजिस्टेंस एक्ट करती है, जो इसमें भी सेम एक्ट कर रहा है, प्राइस सेम इसमें भी एक्ट कर रही है। तो एक ऐसी लेवल, ये यहाँ पर डिमांड जोन बनाई, यहाँ पर सप्लाई जोन है। मैं फिर से बता देता हूँ, ये ऐसा ऐसा पैटर्न हमारा बन रहा था, फिर नीचे धीरे धीरे करके आया, फिर इसे यहाँ पर आया जा रहा है। और ये जो है ये सप्लाई जोन है, मार्केट यहाँ पर काफ़ी टाइम, यहाँ से 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम ऐसे टच किया है मार्केट। इसके ऊपर जो भी ये जो भी एरिया है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेलर्स के एसएल पड़े हुए। तो जैसे ही ये लेवल निकालेगा, फट से एसएल्स यहाँ पर कवर अप हो गया और अच्छी खासी बाइक मूव आने के चांसेस है। और इसका टारगेट हम क्या लेते हैं, ये हो गया इसका टारगेट, इसे आप सेट प्रोजेक्ट करेंगे, इसका टारगेट होगा। ये बेसिक ट्रेड आइडिया है। अब इसी को हम देखते हैं प्रॉपर चार्ट। तो प्रॉपर चार्ट में भी हम देखें तो सेम चीज़ आपको नजर आएगी, लोअर लो, यहाँ पर लोअर लो फॉर्मेशन हुआ, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, फिर स्ट्रक्चर चेंज हुआ। यहाँ पर देखो ना, स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, ये लोअर लो, फिर हायर लो बनना शुरू, ये भी हायर लो बनना शुरू हो गया। और ये जो प्राइस है, इसे इसे भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो प्राइस है यहाँ से लेके, एक सेकंड, ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस निकल के आती है, ये सप्लाई जोन यहाँ पे, यहाँ पर फिर यहाँ पर जब मार्केट आया, यहाँ से सेलिंग गई, यहाँ पर फिर सेलिंग आई, यहाँ पर कंसोलिडेट किया मार्केट, अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिया, फिर रिजेक्शन हुआ, पर रिजेक्शन ने पिछला स्विंग नहीं तोड़ा। अगर यहाँ पर देखें तो पिछला स्विंग इंटैक्ट है, पिछला स्विंग टूटा नहीं है, यहाँ पर पोजीशंस थी। पर आज क्या हुआ ना, मार्केट में हुआ यू कि जो सेलिंग थी यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे हम बाइंग, बाइंग आई, पर एक अच्छी खासी बड़ी बाइंग, एक ही कैंडल में यहाँ पर पहुंच रही है, बहुत बड़ी कैंडल है गाइस। वॉल्यूम देखो आप, इसको वॉल्यूम बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर हुआ क्या होगा, यहाँ पर हुआ ये होगा कि जो भी ऑर्डर्स है यहाँ पर पेंडिंग है, ऑर्डर्स यहाँ की सब ऑर्डर्स कवर नहीं हुई, यहाँ पे काफ़ी ऑर्डर्स पेंडिंग है। और जब भी ये ऑर्डर्स निकलेगी यहाँ से, तब फिर से बाइंग जाएगी ये ऑर्डर्स के लिए, क्योंकि मार्केट वर्क करता है इफिशियंसी की तरफ, और पेंडिंग ऑर्डर्स के लिए मार्केट हंट करने जाता है पेंडिंग ऑर्डर्स। तो मेरे अंदाजे से कल ये होना चाहिए कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये फिर से मार्केट ने एक बार रिटेस्ट करना चाहिए प्राइस को, ये जो जोन है यहाँ से फिर से रिटेस्ट करना चाहिए। और इसका टारगेट हम कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, जो भी होल्ड करके जाते हैं उनके लिए अगर टारगेट प्रोजेक्ट करने जाए हम, तो टारगेट ऐसे निकल के आने वाला है कि यहाँ से हम टारगेट लेंगे इसका ऊपर लेंगे जो, और ये निकल के आता है इसका टारगेट, जो कि प्रॉपर बैठ रहा है। देखिए आप स्विंग टू स्विंग भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, वही टारगेट बैठ के आते हैं। ये क्या है, ये इसका स्विंग है, राइट, यहीं पे आ रहा है टारगेट। टारगेट क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है हमारा टारगेट, यहाँ कह रहा हूँ, बस वही है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट कंजर्वेटिव रहेगा, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल यहाँ पे बनी है, ये कैंडल हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट 648 रखेंगे हम। ये हो गया गुजरात गैस के लिए हमारे कल के टारगेट्स। नेक्स्ट स्टॉक एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अतुल। अतुल में भी ट्रेंड लाइन देख सकते हैं हम, सेम अगर एनालाइज करें तो मार्केट एक अपवर्ड चल रहा था, मार्केट यहाँ पे अपवर्ड चल रहा था, फिर मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, यहाँ पर कुछ थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, लास्ट यहाँ कर लास्ट स्विंग ब्रेक करने के बाद फिर से मार्केट नीचे आ रहा है, राइट। तो आते वक्त एक ट्रेंड लाइन बना रहा है मार्केट, जब भी टच करता है इस ट्रेंड लाइन को तो एक सेलिंग आती है।
तो यहाँ पर क्या है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के चांस है क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ से अगर इसके यहाँ पर हम ट्रेड प्लान करें सॉरी, यहाँ पर हम ट्रेड प्लान करेंगे तो अगर 6400 के ऊपर मार्केट निकलता है, ये प्राइस को मार्केट अगर निकालता है और क्लोजिंग देता है 15 मिनट या 5 मिनट में क्लोजिंग देना शुरू करता है, तभी बाइंग करेंगे। और बाइंग के टारगेट्स क्या होंगे हमारे? बाइंग का टारगेट होगा ट्रेंड लाइन का हाई जो निकल के आता है 6588, ये होने वाला है हमारा बाइंग सेट टारगेट। सिंपल सा टारगेट है, सिंपल कंसेप्ट है। पर अगर सेलिंग आई तो क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करने से पहले मार्केट एक डीप लेता है, होता है ना। जैसे हम सोचते हैं कि बहुत सी बार हम छलांग मारते हैं, ये रास्ते से मैं चल रहा है, ये आदमी ये चल रहा है, यहाँ पर एक गड्ढा है जो एक बार में नहीं निकाल सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम पीछे जाते हैं, फिर दौड़ के आते हैं और फिर यहाँ से कूद के जाएगा ये आप। तो यही बहुत सी बार प्राइस एक्शन में होता है। यस, कंसेप्ट ये बस एक एज ए एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसे ही होता है ऐसा नहीं है, ऐसा जनरली हमें देखने मिलता है। तो यहाँ पर भी चांसेस है कि ये जो लेवल है, ये मार्केट रिटेस्ट करना है और फिर इसके बाद में एक अपसाइड दे। मतलब ये जो प्राइस बनी है, सॉरी, ये जो प्राइस है यहाँ से, इस प्राइस को 6200 को मार्केट फिर से आ सकता है, 6200, या फिर ये स्विंग रिटेस्ट करने मार्केट फिर से आ सकता है। ऐसे यहाँ से एक रिजेक्शन लेना चाहिए, पर डायरेक्ट नहीं। जब तक ये स्विंग नहीं तोड़ेगा हम सेल साइड पोजीशन ले लेंगे। ये स्विंग जब निकालेगा तब पोजीशन लेंगे 6200 तक। और अपसाइड तो पता ही आपको, 6400 का स्विंग निकालेगा तो अपसाइड जाएगा मार्केट। योगा एनालिसिस अतुल के। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले स्टॉक के लिए। अगला स्टॉक है बेल, भारत इलेक्ट्रिकल्स। भारत इलेक्ट्रिकल्स में एक काफ़ी अच्छी चीज़ बनी है। अगर इसे देखें तो ये मार्केट हम, आप क्लियरली आप भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक रेंज में है मार्केट। सिंपल ये रेक्टेंगल में ट्रेड कर रहा है मार्केट, और काफ़ी कंसोलिडेटेड रेक्टेंगल, ऐसा नहीं फैला हुआ है वोलेटिलिटी के साथ। एक बहुत ही नैरो एरिया में ट्रेड कर रहा है जो इसे पैक कर देता है, और इसे ब्रेक करने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन या मार्केट में जो अपसाइड है, इससे जब भी मार्केट ब्रेक करेगा तो सिंपल हम टारगेट रखेंगे, पर इसमें थोड़ा कंजर्वेटिव टारगेट रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर यहाँ पोजीशन कहाँ लेंगे आप, यहाँ पर स्विंग कहाँ आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? स्विंग आइडेंटिफाई करना काफ़ी हार्ड है। अगर हम लाइन चार्ट में भी देखें तो स्विंग आइडेंटिफिकेशन हार्ड है, राइट। छोटा 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 नीचे करके आ रहा है। इसलिए हम बाइंग कब करेंगे, अगर मार्केट इसे निकालता है और यहाँ पर क्लोजिंग देना शुरू करता है, डेडलाइन के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करता है इस प्राइस के ऊपर, तो हम बाइंग करेंगे। और टारगेट के लिए हम इस स्विंग, ये जो लास्ट स्विंग हमें दिख रहा है, क्लियर स्विंग जो दिख रहा है वहाँ पर, मतलब 308 के करीब, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अगर बाइंग आती भी है। और इसके ऊपर अगर प्राइस निकलती है, प्राइस निकल के फिर इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं, तब जाके हम टारगेट रखेंगे ट्रेड लाइन का है, तो वो निकल जाएगा 314 के करीब। पर अगर प्राइस नीचे जाती है, जनरली ऐसे इसमें प्राइस दोनों साइड जा सकते हैं और सेलिंग भी क्विक आ सकती है। तो सेलिंग के लिए सीधा सीधा टारगेट रखेंगे, रिटेस्ट करने जब भी जाएगा प्राइस यहाँ पर, मतलब जो निकल के आएगा, जहाँ से हम अगर टारगेट लेंगे तो 298 के करीब निकल के आएगा, वो हमारा सेलिंग साइड टारगेट, फर्स्ट टारगेट। और अगर इसे भी ब्रेक करता है तो सेकंड टारगेट हम रखेंगे ये वाला जो निकल के आता है 292 के करीब। ये हो गया हमारे सेलिंग साइड टारगेट्स। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा उसकी तरफ। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा चोलामंडलम इंडस्ट्री। चोलामंडलम इंडस्ट्री जिसे हम चोलाफिन भी कहते हैं, छोलाफिन भी कहते हैं। इसमें भी क्या हुआ, एक सप्लाई जोन बना है, सेम जो हमने ऊपर देखा कि ऐसा प्राइस लोअर लो लोअर लो, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन फिर आया रहा है, और यहाँ पर एक सप्लाई जोन सेम हो रहा है। यहाँ पर बस स्विंग्स आइडेंटिफाई करना यहाँ पर आपके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है। तो देखिए क्या हुआ है ना मार्केट में, यहाँ पर अगर एनालाइज करें, पहले अच्छा खासा मूव आ रहा था, बहुत अच्छा मूव आया, कंसोलिडेट किया मार्केट, यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, पर एक डबल टॉप पैटर्न बनाया मार्केट ने,
नेकलाइन ब्रेक हुआ, अच्छा खासा डाउन फॉर्म है, फिर यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा खासा सेलिंग आया, फिर धीरे धीरे मार्केट अपसाइड आया और यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। ये काफ़ी बड़ा एरिया है, बड़ा एरिया है, और यहाँ पर कंसोलिडेशन भी मानेंगे हम इसे। तो कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट यहाँ पर, और ये निकल के आता है हमारा सप्लाई से। इसके ऊपर आप देखो तो यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर्स पड़ी, जो भी है यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर्स पड़ी, और जब भी मार्केट इसे निकालेगा तो एक अपमूव आएगा। तो अगर हम कल के लिए ऐसा प्लान करेंगे कि अगर हो सकता है फर्स्ट हाफ में आपको कुछ ना देखने मिले, फर्स्ट हाफ में ये जो वोलेटाइल रेंज है यही कंटिन्यू रहे, मतलब ऐसा हो सकता है कि मार्केट खुला है, यहाँ पर एक अच्छी खासी वीक बने मार्केट, यहाँ पर एक कैंडल बना और यहाँ पर ही कंसोलिडेट कर रहा है, और सेकंड हाफ में मतलब 12:30 के बाद में मार्केट अपसाइड निकाल सकता है इसको, ये हाई चांसेस रहेंगे कल के लिए। तो अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे कंसोलिडेट करने के निकलता है तो हमारा टारगेट होगा हाई, मतलब 1476 ये हमारा टारगेट निकल के आ सकता है अपसाइड के यहाँ पर। और अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन देता है, क्योंकि ये इतना भी सस्टेन नहीं, जनरली हमने क्या देखा कि जब भी प्राइस ऐसा ऐसा करके आता है, मतलब लोअर लो फॉर्मेशन बना के आता है और यहाँ से जाता है तो लोअर हायर लो बना के जाता है, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पर जो लास्ट स्विंग्स है वो प्रॉपर हायर लो नहीं, वो नीचे है, ये नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ से चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे, मतलब पहले तो मार्केट नीचे है, यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर नीचे ले। तो हमारे यहाँ पर सिंपल से टारगेट होने वाले हैं, सबसे पहला तो ये हुआ ये स्विंग, सेकंड होगा ये स्विंग, ये स्विंग होने वाला है। हमारा पहला टारगेट जो निकल के आता है 1410 के करीब, और सेकंड टारगेट हमारा होगा ये स्विंग जो होगा 1390 के करीब। ये होगा 14 फिंग के लिए हमारा सिंपल सा ट्रेड, ये होगा इसका अपसाइड टारगेट लास्ट है, मतलब 1476। आई होप यू एंजॉयड माई वीडियो, और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और मिलते रहेंगे हम। और भी मैं और क्रिप्टो के एनालिसिस, कमोडिटी के एनालिसिस भी करता हूँ, तो किसी को उसमें भी ट्रेड करने की इच्छा है तो उसके भी वीडियोस आने वाले समय में आज निवेश डालने वाला हो, अपलोड करने वाला हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अंटिल देन, गुड बाय।